Hello dear students, check my voice is clear to all of you or not? Audio video clear है क्या? So we'll start the session. एक बार चेक कर लीजिएगा. If everything is perfect then we'll start the session. ओके ग्रेट. चलिए, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक के बारे में. तो देर आर अ डिफरेंट टाइप ऑफ ट्री ट्रैवर्सल टेक्निक्स, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर. और जो हमने ट्री ट्रैवर्सल किया था वो बाइनरी ट्री का किया था. ठीक है, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऑर्डिनरी ट्री. अगर आपको दिया हुआ है, मतलब कि n नंबर ऑफ चिल्ड्रंस उस ट्री के हो सकते हैं. अगर इस ऑर्डिनरी ट्री को देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है आपका कि एक ऑर्डिनरी ट्री है एंड वी वांट टू कन्वर्ट दैट ऑर्डिनरी ट्री इनटू दी बाइनरी ट्री. या तो हम इसको बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो हाउ वी कैन डू दैट थिंग. या फिर इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं. और ऑर्डिनरी ट्री और बाइनरी ट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट वुड बी योर ऑर्डिनरी ट्री. ये रूट नोट है 1, इसके नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हैं. ठीक है, अब हमें इसे बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है. सो बाइनरी ट्री कन्वर्जन किस तरीके से किया जाएगा, जस्ट फोकस ओवर दिस. आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको ऑर्डिनरी ट्री दिया हुआ हो, आप रूट नोट 1 है, इसको एज इट इज रखिए 1 को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अब आप ये देखिए कि इसका लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन कौन सा है. सो दैट इज द लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन. सो उसको लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन को इसका लेफ्ट चाइल्ड बना दो 2. अब इस लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन के जितने भी सिबलिंग्स हैं उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दो. लाइक 2 से 3 कनेक्ट हो गया, 3 से 4 कनेक्ट हो गया और 4 से 5 कनेक्ट हो गया. ठीक, फिर आपको क्या करना है, 2 का लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन कौन सा है, 6. इसको इसके सिबलिंग से कनेक्ट कर दो 7. फिर 3 का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन सा है, 8. एक ही चाइल्ड है ना. अब चाहे यू शुड रिमेंबर वन पॉइंट, द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ एवरी नोड इज द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड. जो पहला चाइल्ड होगा वो हमेशा लेफ्ट मोस्ट कहलाएगा, चाहे वो लेफ्ट डायरेक्शन में बना हो, चाहे वो स्ट्रेट बना हुआ, चाहे वो राइट डायरेक्शन में बना हुआ, इट डजंट मैटर. द फर्स्ट चिल्ड्रन ऑफ एवरी नोड इज द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड. तो ये लेफ्ट मोस्ट बना दिया. 4 का कुछ है नहीं. 5 के लिए तो 5 का लेफ्ट मोस्ट क्या हो गया, 9. और उसके बाद उसके सिबलिंग्स को आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो आपका कुछ ट्री फर्स्ट स्टेप में ये बनेगा. अब क्या करना है, इनको इस ट्री में जितने भी लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड थे वो तो लेफ्ट चाइल्ड हो गया उस नोड का. अब जितनी भी स्ट्रेट लाइन से जस्ट मेक देम स्ट्रेट लाइन एज द राइट चिल्ड्रन. इन स्ट्रेट लाइन को राइट चिल्ड्रन बना दो. तो देखो 1 इसका लेफ्ट 2 था. अब 2 का ये जो 6 है ये लेफ्ट है. ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन है जस्ट मेक देम एज अ राइट चाइल्ड. तो 2 का राइट चाइल्ड कौन हो गया, 3. क्लियर. 6 का स्ट्रेट जो है वो राइट चाइल्ड है, तो 6 का राइट चाइल्ड कौन है, 7. 3 का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, 8. 3 का राइट चाइल्ड कौन है, 4. फिर 4 के बाद स्ट्रेट लाइन है, मतलब 4 का राइट चाइल्ड 5 है. फिर 5 का लेफ्ट चाइल्ड 9 है. ओके, और फिर 9 के बाद वो स्ट्रेट लाइन में ही है, तो 9 का राइट चाइल्ड 10 है और 10 का राइट चाइल्ड 11 है, लाइक दिस. सो जस्ट लुक दैट वुड बी योर ट्री. दैट वुड बी योर ट्री. ये आपकी ट्री हो गई. आई बात समझ में, ये आपका ट्री हो गया, ये आपका ट्री हो गया. गॉट इट. सो हमने क्या किया, एक ऑर्डिनरी ट्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी ट्री में कन्वर्ट कर दिया. अब एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना, यू कैन सी हियर एज एन एग्जांपल. फाइंड द करस्पॉन्डिंग बाइनरी ट्री. इसका बाइनरी ट्री हम लोग को निकालना है. सेकंड, फाइंड द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ ट्री. ये जो ट्री है इसका प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे निकालेंगे, ये निकालना है. उसके बाद फिर जो हम बाइनरी ट्री निकाल रहे हैं उसका प्री, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा ये निकालना है और उनके बीच में कंपैरिजन करना है. ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो अगर मैं इसका बाइनरी ट्री कन्वर्जन करूं, जस्ट लुक हियर, है ना. स्टेप मैं आपको बताता हूं, फिर सॉल्यूशन तो यहाँ लिखा हुआ है वैसे, बट स्टेप देखिए क्या करना है. सबसे पहला काम, ये जो ए है, बी इसका राइट मोस्ट चिल्ड्रन है. फिर बी से एफ और एफ से जे, दे आर द सिबलिंग्स. ठीक है, देन
बी के करस्पॉन्डिंग सी दिया हुआ है, सी से डी, डी से ई, फिर एफ के करस्पॉन्डिंग जी दिया हुआ है, जी से एच, फिर जे के करस्पॉन्डिंग के दिया है, के से एल, एल से एम, और एम से स्ट्रेट लाइन में ही एन आ जाएगा, और एम के करस्पॉन्डिंग पी है और पी से क्यू है, लाइक दिस। फर्स्ट स्टेप में आपने ये किया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? सी द रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेप, जस्ट सी द सॉल्यूशन। ये फर्स्ट स्टेप का रिजल्ट हो गया, ठीक है, और ये जो है ये आपका सेकेंड स्टेप का रिजल्ट हो गया। सो रिजल्ट फॉर द फर्स्ट स्टेप इज दिस। फिर जो आपकी टिल्ट लाइन थी वो तो लेफ्ट चिल्ड्रन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उनको राइट चाइल्ड बना देना है। सिंपल सा इस डिग्री को हमने समहाउ रोटेट किया, इट लुक लाइक दिस, ये बाइनरी ट्री बन गया। तो ये ऑर्डिनरी ट्री, ये बाइनरी ट्री, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ट्रैवर्सल किया कैसे जाए, ऑर्डिनरी ट्री का बाइनरी ट्री का ट्रैवर्सल किया कैसे जाए। तो जो ऑर्डिनरी ट्री है उसका ट्री ट्रैवर्सल अगर आपको करना है, सो हाउ वी कैन डू दैट, जस्ट सी। If you want to do the pre-order traversal of ordinary tree या एनरे ट्री बोल सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले प्री ऑर्डर क्या बोलता है? सबसे पहले क्या करना है आपको? प्री ऑर्डर सेज दैट सबसे पहले आपको विजिट करना है रूट, और उसके बाद लेफ्ट टू राइट। अब देखिए मल्टीपल नोड्स है ना, तो पहले रूट विजिट कर दो, फिर लेफ्ट से लगा के राइट तक के सारे विजिट कर देना, ठीक है। सो सबसे पहले यू नीड टू विजिट द लेफ्ट एंड देन सबसे पहले यू नीड टू विजिट द रूट एंड देन लेफ्ट टू राइट। पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल सेज दैट पहले लेफ्ट टू राइट जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनको विजिट कर लो, सबसे आखिरी में विजिट करेंगे किसे? रूट को। सो एट द लास्ट यू नीड टू विजिट द रूट नोड, ठीक है। तो रूट सबसे आखिरी में आपको विजिट करना है। रूट आपको सबसे आखिरी में विजिट करना है, ठीक है। तो ये पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या कहता है? इन ऑर्डर ट्रैवर्सल कहता है, देखिए इन ऑर्डर में क्या है, लेफ्ट फिर रूट और फिर राइट होता है, बट अब यहां पे तो मल्टीपल चिल्ड्रंस है, तो जो लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन है पहले उसको विजिट कर लो, उसके बाद आपको रूट विजिट करना है, और उसके बाद जितने भी रिमेनिंग चिल्ड्रंस है रिमेनिंग टू द राइट वो सब कुछ विजिट करना है, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी लेके आप क्या करेंगे? ट्रैवर्सल टेक्निक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले लेफ्ट, नहीं बेटा इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कोडिंग यहाँ पे नहीं पूछेंगे, है ना। तो कोडिंग लेवल का इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, ठीक है। देखिए अब इस ट्री का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हम लोग निकालते हैं। फॉर दिस ट्री आई एम गोइंग टू फाइंड द प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। देखिएगा सबसे पहले रूट ए, फिर राइट में लेफ्ट में गए, दैट इज बी। अब बी का फर्दर एक्सपांशन है तो उसका लेफ्ट सी, देन लेफ्ट टू राइट तो डी ई। अब ये विजिट हो गया तो नेक्स्ट सब ट्री एफ, देन लेफ्ट टू राइट जी एच, फिर राइट सब ट्री पहले रूट राइट वाले का जो राइट मोस्ट सब ट्री है उसका रूट जे, देन लेफ्ट टू राइट के एल। अब एल के बाद आपको दिया हुआ है एम, तो एम विजिट करेंगे, एम विजिट किया, एम के बाद फिर है पी, पी के बाद है क्यू, और क्यू के बाद सबसे आखिरी में है आपका एन। तो ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आपका हो गया, ठीक है। एम पी क्यू एन, ये प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल हो गया। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच के एल एम पी क्यू एन इज योर आंसर। देखिए पोस्ट ऑर्डर करना है अगर, तो पोस्ट ऑर्डर सेज दैट रूट सबसे आखिरी में विजिट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट सी, फिर डी ई और उसके बाद इसका रूट, तो सी डी ई फिर इसका रूट, जो रूट है वो क्या है? बी है।
ये जो ए है ये सबसे आखिरी में जाएगा, पहले सारे सब ट्री विजिट होंगे, फर्स्ट सब ट्री, देन सेकंड सब ट्री, देन थर्ड सब ट्री, अगर उसमें फर्दर एक्सपांशन है तो वो उसके बाद उसका रूट। अब सेकंड के लिए देन जी एच एफ लेफ्ट टू राइट देन रूट, फिर यहां पे के एल, फिर आ जाएगा पी क्यू एम एन और फिर उसके रूट तक पहुंच जाएंगे। तो के एल पी क्यू एम एन J and at the last there is A. At the last there is A. तो ये रिजल्ट आपका आ गया पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ दैट जनरल ट्री। अब देखिए यहां मैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सल की बात करूंगा कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या आएगा। इन ऑर्डर सेज दैट लेफ्ट देन रूट देन राइट। तो देखिए लेफ्ट सब ट्री मतलब ये विजिट करना है, उसके बाद इसका रूट विजिट करना है और उसके बाद ये सारे विजिट करने हैं, ठीक है। तो पहले लेफ्ट में गए, अब लेफ्ट में भी सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट विजिट करना है जो कि सी है, फिर इसका रूट विजिट करना है जो कि बी है और उसके बाद बाकी सारे डी ई। ये इंटरनली विजिट हो गया। अब ये जैसे ही कंप्लीट हुआ इसके रूट को विजिट किया ए। नाउ वी नीड टू विजिट द रिमेनिंग सब ट्रीज। अब इसको जब विजिट करेंगे तो जी एफ एच, फिर इधर के, देन इसका रूट दैट इज जे, देन रिमेनिंग एल पी एम क्यू एन। ये रिजल्ट आपका आ जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे जो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बोले ये वाले, इसमें सिर्फ लेफ्ट मोस्ट फिर रूट पे पहुंचेंगे और फिर बाकी सभी विजिट करेंगे। क्लियर है? सो दैट इज प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर corresponding to this general tree. okay now अब मुझे ये बाइनरी ट्री का निकालना है। ये जनरल ट्री का ये बाइनरी ट्री था। नाउ आई नीड टू फाइंड द प्री पोस्ट इन ऑर्डर फॉर दैट। चलिए प्री ऑर्डर सबसे पहले निकालते हैं। तो सिंपली मैंने आपको बताया था बाइनरी ट्री के लिए क्या करते हैं, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट विजिट कर दो। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, देन F G H, then J K L M P Q N। अब एक चीज देखो, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल चाहे जनरल ट्री का निकालो या प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल आप बाइनरी ट्री का निकालो, दोनों क्या है, सिमिलर है। दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। सो व्हाट यू कैन से हियर प्री ऑर्डर of general tree is same as pre-order of equivalent binary tree। जो कन्वर्टेड बाइनरी ट्री आपको मिलेगा दोनों का प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल बिल्कुल सेम होगा। अब हम लोग निकालते हैं पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर दिस। पोस्ट ऑर्डर सेज दैट सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट पे जाना है, लेफ्ट नहीं है तो राइट पे। सो ई डी सी, उसके बाद रूट आखिरी में आएगा, फिर एच जी, उसके बाद फिर यहां देखेंगे सो क्यू पी, देन एन एम एल के जे एफ बी ए, सबसे रूट एट द लास्ट, दैट इज द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल फॉर दिस बाइनरी ट्री। अब इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल निकालेंगे। सो लेफ्ट इज नॉट देयर, देन रूट सी, फिर डी का लेफ्ट नहीं है तो डी खुद, देन ई, कंप्लीट हो गया, देन रूट बी, फिर आप देखिए इसका लेफ्ट नहीं है तो रूट G H, then F, after that it is K L P Q M N J and the last A। अब आप इसके इन ऑर्डर को देखो और इसके पोस्ट ऑर्डर को देखो, दोनों एग्जैक्टली सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो यहां क्या पॉइंट याद रखना है, पोस्ट ऑर्डर
of general tree is same as in order of its binary tree, उसके बाइनरी ट्री के इन ऑर्डर के इक्विवेलेंट आएगा। आई बात समझ में? तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये याद रखिएगा। गॉट इट? लेट्स मूव हियर। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? तो सेम कॉन्सेप्ट रिटर्न हियर। नाउ फॉरेस्ट टू बाइनरी ट्री, फॉरेस्ट टू बाइनरी ट्री। अब देखिए फॉरेस्ट टू बाइनरी ट्री का मतलब क्या है? जैसे आपको एक फॉरेस्ट दिया हुआ है और उससे बाइनरी ट्री बनाना है, व्हाट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस? सी हियर, ये एक ट्री है, ये डिसकनेक्टेड दूसरा ट्री है और ये डिसकनेक्टेड तीसरा ट्री है। मतलब वी हैव अ मल्टीपल जनरल ट्रीज। सो मल्टीपल ट्रीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट। जंगल में क्या होते हैं? बहुत सारे ट्री होते हैं। तो ये एक जंगल है, एक फॉरेस्ट है, दैट कंसिस्ट मल्टीपल नंबर ऑफ ट्री। अब इन सभी ट्री को मर्ज करना है और एक बाइनरी ट्री बनाना है। वो कैसे बनेगा? ठीक है, तो कन्वर्जन का जो रूल है, आप क्या करो, फर्स्ट ट्री जो दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये फर्स्ट ट्री है, ए रूट है, उसको रहने दो, इसका जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है लेफ्ट मोस्ट रहने दो, और बाकी जितने चिल्ड्रन है उनको राइट बना दो, जितने सिबलिंग्स है सभी को राइट में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने क्या किया, ये फर्स्ट जनरल ट्री है, इसका बाइनरी बनाया, सेकेंड जनरल ट्री है, इसका बाइनरी बनाया, थर्ड जनरल ट्री है, इसका बाइनरी बनाया, तो तीन अलग बाइनरी मिल गए। जनरल से बाइनरी कैसे बनाते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। तो फर्स्ट जनरल ट्री का बाइनरी, सेकेंड जनरल ट्री का बाइनरी, थर्ड जनरल ट्री का बाइनरी। अब आपने क्या किया बेटा, फॉरेस्ट ऐसे आइडेंटिफाई करोगे ना, सारे डिसकनेक्टेड है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिसकनेक्टेड है, तो वो कभी ट्री हो सकता है क्या? नहीं, वो फॉरेस्ट है। ट्री कब होता है? जब रूट एक होता है और सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं, तो वो ट्री कहलाता है। जब वो डिवाइडेड है ना, अलग अलग कंपोनेंट है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ये क्या बन गया? फॉरेस्ट बन गया। तो व्हेन यू हैव अ मल्टीपल ट्री इट इज फॉरेस्ट। ठीक, तो यहाँ पे ये मल्टीपल ट्री है, ये फॉरेस्ट है। आपने फर्स्ट ट्री का बाइनरी कन्वर्जन कर दिया जैसे हमने अभी किया था, सेकंड ट्री का बाइनरी कन्वर्जन, थर्ड ट्री का बाइनरी कन्वर्जन। मैंने आपको बोला है क्या कि फर्स्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। तो देखिए ई है, अब ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनाई हुई, तो ऐसा नहीं कि ये मिडिल चाइल्ड है, ये लेफ्ट मोस्ट ही है, तो इसको लेफ्ट मोस्ट बना दिया यहाँ पे। सो फर्स्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड। फिर आपको क्या करना है, देखिए फर्स्ट ट्री आपने लिया, फर्स्ट बाइनरी ट्री आपने लिया, ये फर्स्ट बाइनरी ट्री है। इस फर्स्ट बाइनरी ट्री का राइट चाइल्ड हमेशा नल होगा, यस। तो सेकेंड बाइनरी ट्री को एज इट इज जाके और इसके राइट में कनेक्ट कर दो, ई एफ। अब सेकेंड बाइनरी ट्री का राइट हमेशा नल होगा, राइट हमेशा नल है, तो इसके राइट में थर्ड बाइनरी ट्री को ऐसा कैसा उठा के और यहां लगा दो, जी एच जे आई, दैट वुड बी योर रिजल्ट। ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई बात समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो फॉरेस्ट टू बाइनरी ट्री अगर आपको बनाना है, सो दैट वुड बी द वे टू मेक अ बाइनरी ट्री। तो ये एक फॉरेस्ट था, इससे ये बाइनरी ट्री हमारा बन गया। Is it clear? Is it clear? एसेंट्रिसिटी क्या होता है? देखिए विकास, एसेंट्रिसिटी एक्चुअली इसको अपन जैसे ग्राफ, एक आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है, सो मल्टीपल नोड्स है और सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है।
एक होता है एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, और एक होता है एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का लॉन्गेस्ट पाथ निकालना। तो जो सबसे लार्जेस्ट पाथ होगा वो उसकी एसेंट्रिसिटी कहलाती है ना। So it is simply the maximum distance from the root node, one node to another node. किसी स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन में दिया हुआ मीनिंग ये होता है, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मान लो वहाँ डेफिनेशन दी हुई हो कुछ और, वो बात अलग है। बाकी दो नोड के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो उसकी वो कहलाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या किया हमने, ये फॉरेस्ट था, इस फॉरेस्ट से हमने ये ट्री बनाया। लेट्स ट्राई दिस वन। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना। अ कंप्लीट एन रे ट्री इज वन इन विच एवरी नोड है 0 और n चाइल्ड। मतलब आप एन रे ट्री को बोल सकते हैं, अगर n की वैल्यू 2 ले लो तो ये बाइनरी ट्री, n की वैल्यू 3 ले लो तो ये टर्नरी ट्री, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हर नोड के 0 या 3 चिल्ड्रंस या 0 या n चिल्ड्रंस होने चाहिए। सो इफ x एक टर्नरी ट्री बना लेते हैं, सपोज लाइक दैट। सो ईच नोड कंसिस्ट आइदर 0 चिल्ड्रंस और 3 चिल्ड्रंस, लाइक दैट। वी कैन से दैट वुड बी द टर्नरी ट्री, हर नोड के 0 या 3 चाइल्ड्स हैं। तो और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। लेट्स सी हियर। अभी क्या बोल रहा है, इफ x is the number of internal node of a complete n ray tree, then what is the number of leaf nodes? ये internal node है 1 2 3। so x is the number of internal node, x की वैल्यू 3 है। so what is the value of leaf node? leaf node की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सिंपल सा, लीफ नोड कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप इसकी हेल्प से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। हालांकि क्या होता है, फॉर्मूला जो जनरलाइज ट्री के लिए आप निकालेंगे ना, ए इज योर आंसर, वैल्यू पुट करोगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जैक्टली, तो क्या होता है, नंबर ऑफ आपको लीफ नोड्स निकालने हैं, लीफ नोड्स। सो लीफ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटरनल नोड मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं n-1 से, हेयर एन रे ट्री। तो जब बाइनरी ट्री की बात करी जाती है तो n की वैल्यू 2 होती है, तो उसके लिए हम लोग कहते हैं ना ये फॉर्मूला कि लीफ नोड जो होंगे वो इंटरनल नोड प्लस 1 होते हैं। लीफ नोड इज इक्वल्स टू इंटरनल नोड प्लस 1। तो वो आता किस तरीके से ये रिजल्ट, तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 2 मानते हैं, तो 2 - 1 कितना हो जाता है 1, तो ये आपका रिजल्ट आ जाता है इस केस में, ठीक है। क्लियर इतना। लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन, है ना। आपको यहाँ पे ये एक ट्री दिया हुआ है, इज द जनरल ट्री। यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ दैट जनरल ट्री। ये 4 ऑप्शंस भी दिए हुए। ट्राई टू फाइंड व्हाट इज इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ दैट जनरल ट्री। ट्राई करिए एक बार बेटा ऐसे, व्हाट इज इन ऑर्डर ट्रावर्सल ऑफ दैट जनरल ट्री। Try this question.
क्या आ रहा है इसका आंसर? सी आ रहा है, ठीक है। विकास आपका क्वेश्चन क्या है? MCQ, ओके। मिनिमम, यस योर स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। मिनिमम एस, हम लोग पढ़ेंगे इसको, ग्राफ में देखेंगे, आपका स्टेटमेंट जो है वो सही है। इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा इसका? इसका इन ऑर्डर ट्रैवर्सल क्या होगा? तो व्हाट वी कैन से, इन ऑर्डर मैंने आपको बोला था, अभी बताया था, लेफ्ट मोस्ट, देन रूट, देन रिमेनिंग टू राइट, ठीक है। अब लेफ्ट मोस्ट P Q, लेफ्ट मोस्ट क्या होगा? अभी देखिए मैंने आपको कहा है कि जो भी नोड है उसका पहला चिल्ड्रन हमेशा लेफ्ट मोस्ट कहलाता है, सो इट इज S, शुरुआत S से करेंगे, फिर रूट Q, फिर लेफ्ट चिल्ड्रन विजिट हो गया तो फिर इसका रूट दैट इज P। अब इस ट्री की बात कर रहे हैं, सो लेफ्ट मोस्ट इज T, सो T, देन रूट इट इज R, देन रिमेनिंग में लेफ्ट मोस्ट W, then root it is U, and then V. So S Q P T R W U V, you can go with option A. So A is your answer. A is your answer. इन ऑर्डर पूछा है आपसे, A is your answer. तो आप जो C बोल रहे हो C गलत है बेटा, C नहीं आएगा, A आएगा। लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन, देन रूट, देन राइट, तो ये लेफ्ट मोस्ट चिल्ड्रन है, तो लेफ्ट मोस्ट क्या है, इसका रूट आएगा ना, तो रूट क्या है? R, तो R तो T के बाद आना चाहिए ना, C में तो R यहाँ आ रहा है, आखिरी में आ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। यस विकास, ये जनरल ट्री है बेटा, जनरल ट्री में लेफ्ट मोस्ट, रूट, रिमेनिंग टू राइट है ना, ये लगाते हैं हम। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग का एक बार देख लेना, अगर आपकी क्लास छूट गई हो तो शुरू के 15 मिनट में मैंने वही चीज़ें एक्सप्लेन की है, जनरल ट्री को और बाइनरी ट्री का रिलेशनशिप बताया था और फॉरेस्ट और उसको कन्वर्ट किया था, है ना, तो अगर उसको देख सकते। लेट्स सी हियर, द पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री इज दिस, द इन ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑफ द सेम ट्री इज दिस, द हाइट ऑफ द tree is the length of longest path from root to any leaf node. What is the height of above binary tree? आपको पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया है और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल दिया है, इन दोनों की हेल्प से आपको बाइनरी ट्री बनाना है, फिर जो बाइनरी ट्री बनेगी उसकी हाइट निकालनी है और हाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है। ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ट्राई इट एंड टेल मी व्हाट इज आंसर।
ओके नाउ सी, चलिए देखिए सॉल्यूशन क्या होगा। पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल हमें दिया है इज 896745231, ठीक है, और इसका हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल दिया है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल फॉर द सेल। इन ऑर्डर ट्रावर्सल कितना दिया है 8694725113। पोस्ट ऑर्डर में जो लास्ट होता है वो रूट होता है आपका, सो 1 को सबसे पहले रूट पे बना दीजिए, ठीक है, 1 यहाँ है तो 3 इसका राइट हो गया, और लेफ्ट में बहुत सारी कीज़ है, उसमें रूट कौन होगा जो सबसे आखिरी है 2 इधर आ गया तो 5 इसका राइट हो गया, और लेफ्ट में बहुत सारी कीज़ है तो उसमें कौन है लास्ट में 4, तो 4 का राइट 7 हो गया, और तो 7 बना चुके हैं, फिर रूट कौन आ जाएगा 6 का राइट 9 हो गया, और इसके लेफ्ट में 8 आ गया। रूट डिस्टेंस क्या बोला है, द हाइट ऑफ ट्री इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू एनी लीफ नोड। तो ये रूट है, यहाँ से लीफ नोड ये रहा, तो लॉन्गेस्ट पाथ 1 2 3 4, सो 4 इज योर आंसर, 4 इज योर आंसर। ओके, तो 4 सही है। Okay, let's try this one. Let's try this one. रीड करें इसको एक बार और बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आपको न्यू ऑर्डर स्ट्रेटेजी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब न्यू ऑर्डर स्ट्रेटेजी क्या बोल रहा है, सबसे पहले रूट को विजिट करना है, फिर राइट सब ट्री को विजिट करना है, और फिर लेफ्ट सब ट्री को विजिट करना है, ठीक है। तो ये सिंपली जो होता है इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कैन वी से दैट इट इज कन्वर्ज प्री ऑर्डर, कन्वर्ज प्री ऑर्डर ट्रावर्सल आपको फाइंड आउट करना है, ये होता है कन्वर्ज प्री ऑर्डर। अब आपको बोला है कि क्वेश्चन में रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, रिवर्स पॉलिश मतलब पोस्ट ऑर्डर है ना, तो पोस्ट ऑर्डर आपको दिया हुआ है। अब पोस्ट ऑर्डर होता क्या है बेटा, पोस्ट ऑर्डर होता है लेफ्ट राइट और रूट, आपको निकालना क्या है रूट राइट और लेफ्ट। तो कैन वी से दैट कि पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्स को अगर मैं रिवर्स रीड करूं, रूट राइट लेफ्ट, रूट राइट लेफ्ट, तो रिवर्स ऑफ पोस्ट ऑर्डर इज व्हाट, इट इज कन्वर्ज प्री ऑर्डर। तो इस एक्सप्रेशन का जस्ट रिवर्स जिस ऑप्शन में लिखा है उसको टिक कर दीजिए, -+1 × 6 7 पावर 2 -5 × 3 4, यू कैन गो विथ ऑप्शन बी। तो बी आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से बी इज योर आंसर। आई बात समझ में? अब देखिए एक कोड आपको दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, देयर इज अ फंक्शन डू समथिंग। अब इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चन ये निकालना है कि एग्जैक्टली ये जो कोड है, ये पीस ऑफ कोड जो है ये क्या परफॉर्म कर रहा है। देयर आर सर्टेन ऑप्शंस है ना, थोड़ा सा ओके।
कुछ ऑप्शंस मिसिंग है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ये कोड है, ये क्वेश्चन क्या दिया है, कंसीडर द सूडो कोड गिवन बिलो द फंक्शन डू समथिंग टेक्स एज आर्ग्यूमेंट अ पॉइंटर टू द रूट ऑफ एन आर्बिट्री ट्री रिप्रेजेंटेड बाय द लेफ्टमोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन। तो लेफ्टमोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है और उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट एंड देयर इज अ फंक्शन डू समथिंग, सो व्हाट वैल्यू रिटर्न बाय दिस पर्टिकुलर फंक्शन वी नीड टू चेक इट, ये हमको चेक करना है। तो देखिए इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन हम चाहते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हमें निकालना रहता है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इंटरनल नोड निकालेगा, नंबर ऑफ लीफ नोड निकालेगा, हाइट ऑफ ट्री निकालेगा, क्या एग्जैक्टली फाइंड आउट करेगा ये हमें बताना है। अब नॉर्मली आपके पास एक जो ट्री होता है वो समहाउ इट लुक लाइक दिस, है ना। और आर्बिट्री ट्री की बात, आर्बिट्री ट्री लिखा हुआ है, मतलब 2 से ज़्यादा चिल्ड्रंस भी हो सकते हैं, बट मैं एग्जाम्पल के लिए 2 चाइल्ड वाला मान लेता हूँ। तो ये ट्री आपका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन जो ट्री का है वो कुछ अलग दिया हुआ है, ट्री ये है, बट जो हम एज ए आर्ग्यूमेंट इस ट्री में पास कर रहे हैं वो उसका लेफ्टमोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। लेफ्टमोस्ट चाइल्ड राइट सिबलिंग रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो जैसे एक नोड है ना, इसकी वैल्यूज में ले लेता हूँ लाइक ABCDEFG। सो एक पॉइंटर जो है ना ये लेफ्टमोस्ट चाइल्ड को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ए का लेफ्टमोस्ट चाइल्ड कौन है, बी, और ये जो पॉइंटर है ना ये राइट सिबलिंग को पॉइंट करेगा। तो ए का कोई सिबलिंग है क्या, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, नल। फिर बी लेफ्टमोस्ट चाइल्ड बी का कौन है, डी, और बी का राइट सिबलिंग कौन है, सी, तो ये इसको सी को पॉइंट करेगा। आर्बिट्री ट्री का रिप्रेजेंटेशन यही होता है ना। आपको कोई भी एक जनरल ट्री दिया होता है, उसको बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, उस जनरल ट्री से बाइनरी ट्री कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट स्टेप होती है, और फिर उसको ट्रैवर्स करते हैं, उसको रोटेट कर देते हैं। तो ये जो ट्री है ना ये आपको एज ए आर्ग्यूमेंट इस क्वेश्चन के लिए बोला है कि वी नीड टू पास दिस ट्री एज ए आर्ग्यूमेंट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब डी के लिए, डी का लेफ्टमोस्ट तो कुछ नहीं है, और राइट जो है इसका सिबलिंग जो है वो ई है, ई का लेफ्ट और राइट कुछ नहीं है। फिर सी का लेफ्ट मोस्ट इज एफ, और एफ से जी जाएगा, और जी के दोनों नल है, ठीक। ये ट्री आपको दिया हुआ है। अब जब मैंने इस ट्री को एज ए आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन में पास किया, आप देखिए इनिशियल वैल्यू जो दी हुई है बेटा, इसको यहां रख देते हैं, वी नीड स्पेस, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं, इसको यहां रख देता हूं, यस परफेक्ट। चलिए अब मैं यहां पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। ये रिकर्सिव कोड दिया हुआ है, तो रिकर्सिव कोड को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं हमें रिकर्शन की नीड लगेगी, तो मैं एक स्टेक बना लेता हूं और इस स्टेक में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। डू समथिंग ट्री पॉइंटर, इनिशियली वैल्यू क्या दी हुई है, 0, वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है। इफ ट्री नॉट इक्वल टू नल, अगर ये ट्री नल नहीं है तो इफ ट्री लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड इज इक्वल्स टू नल, देन वैल्यू को 1 करना है। वैल्यू 1 कब होगी, जब ट्री का लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड नल हो। अब मुझे देखिए, अब अगर आप पूरा कोड नहीं भी एग्जीक्यूट करते ना, थोड़ा सा दिमाग, देयर आर 4 ऑप्शंस, और थोड़ा सा लॉजिक लगाते तो आप सही आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। आप मेरे को ये बताओ कि इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड कौन है, ये रहा लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, बी इज द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड, ठीक है। क्या ये नल है, नहीं, ये नल होगा तब वैल्यू 1 होगी। तो मुझे ये बताओ वैल्यू 1 किस किस के लिए होगी, तो वैल्यू 1 इसके लिए होगी, वैल्यू 1 इसके लिए होगी, वैल्यू 1 इसके लिए होगी, और वैल्यू 1 इसके लिए होगी, क्योंकि इन चारों के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है, ठीक है। इन चारों के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है। ये पॉइंट आया क्या समझ में, इन चारों के करस्पॉन्डिंग लेफ्ट चाइल्ड जो है वो नल है। अब यहां पे आप देखो फंक्शन क्या कर रहा है, आप वैल्यू कॉल कर रहे हो ट्री के लेफ्ट चाइल्ड के लिए भी, और उसी वैल्यू को कॉल कर रहे हो ट्री के राइट चाइल्ड के लिए भी, और ये वैल्यू जब जब 1 होगी तब तब इसका एडिशन होगा। तो अल्टीमेटली एट द एंड टोटल एडिशन कितना होगा,
तो इसके लेफ्ट सिबलिंग के लिए भी चेक कर रहे हो, इसके लेफ्ट चाइल्ड के लिए भी चेक कर रहे हो, राइट सिबलिंग के लिए भी चेक कर रहे हो, तो अल्टीमेटली यहाँ वैल्यू 1 होगी क्या? नहीं। यहाँ 1 होगी क्या? नहीं। यहाँ 1 होगी क्या? नहीं। इन चारों के लिए 1 होगी, तो इन चारों का एडिशन कितना आ जाएगा? 4। अल्टीमेटली वैल्यूज 1 कब हुई? जब डी, ई, एफ और जी था। ये डी, ई, एफ, जी एक्चुअली है क्या? दे आर द लीफ नोड ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री। तो ये प्रोग्राम आपको क्या कर रहा है? ये नंबर ऑफ लीफ नोड्स को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम है। तो सिंपली व्हाट यू कैन से दैट इट गिव्स यू द नंबर ऑफ लीफ नोड्स इनसाइड द ट्री। लास्ट ऑप्शन होगा इसका। तो नंबर ऑफ लीफ नोड इनसाइड द ट्री ये कैलकुलेट करके आपको दे देगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ कंप्लीट n-ray tree is a tree in which each node has n childrens. A complete n-ray tree is a tree in which each node has n childrens or 0 childrens. Let L be the number of internal nodes, I be the number of internal node, and L be the number of leaf nodes in a complete n-ray tree. If L is equals to 41 and I equals to 10, then what is the value of n? n-ray tree में n का वैल्यू क्या होगा? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला देखा। नंबर ऑफ leaf nodes is equals to number of internal node multiplied by n minus 1 plus 1. L का वैल्यू 41 दिया है, I का वैल्यू 10 दिया हुआ है, n minus 1 हमने यहाँ लिखा, प्लस इधर कर दिया 1. So 40 is equals to 10n minus 10. So 10n is equals to 50. n is equals to 5. n is equals to 5. n is equals to 5. Got it? Let's see here. The height of the tree is the length of longest path from root to leaf. The maximum and minimum number of nodes in a binary tree of height h. Height h की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? 5. ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जो रूट है आपका वो किस पे होगा? हाइट 0 पे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं? 2 to the power h plus 1 minus 1. So 2 to the power h कितना हुआ? 5 plus 1 minus 1. It gives you answer 63. और मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होते हैं? h plus 1. So it is 5 plus 1. It gives you answer 6. So can we go with option A? 63 and 6. 63 is the maximum number of nodes and 6 is the minimum number of nodes. So 63 and 6 is your answer. See here. Consider the following nested binary representation. ये दिया हुआ है x, y, z. यहाँ पे जो x है वो रूट नोड को इंडिकेट करता है, y जो है वो लेफ्ट सब ट्री को इंडिकेट करता है और z जो है वो राइट सब ट्री को इंडिकेट करता है. ठीक है. सो x इंडिकेट लेफ्ट सब ट्री, x इंडिकेट रूट, ये लेफ्ट सब ट्री है और ये राइट सब ट्री है. गॉट इट? नाउ सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. फर्स्ट ऑप्शन में देखिए 1 तो रूट बना देंगे हम, फिर उसके बाद 2 लिखा हुआ है, 2 को इसका लेफ्ट ट्री बना देंगे, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 4 5 6, तो ये इसका राइट सब ट्री हम लोग ले सकते हैं. लेकिन इसमें राइट सब ट्री में 4 को मैंने रूट ले लिया, तो उसके बाद 5 6 7 यहाँ पे 4 वैल्यू स्पेसिफाई की है, बट हमारे पास में 3 वैल्यूज का ही ऑर्डर पता है, तो ये तो वैलिड नहीं है. ऑप्शन सी देखो, 1 को रूट ले लिया, इसके लेफ्ट में एक सब ट्री है, राइट में एक सब ट्री है. लेफ्ट सब ट्री में 2 3 4 है और राइट सब ट्री में 5 6 7 है. जब इसका फर्दर एक्सपांशन करेंगे तो 2 को रूट बना देंगे, 3 इसका लेफ्ट हो गया और 4 इसका राइट हो गया, 5 में 6 इसका लेफ्ट हो गया और 7 इसका राइट हो गया, लाइक दिस. सो दैट वुड बी योर ट्री, दैट वुड बी योर ट्री. सो व्हाट वी कैन से, सी इज द वैलिड रिप्रेजेंटेशन. आप सी को टिक कर सकते हो. यहाँ पे 2 3 और ये नल तो सही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इस वाले में देखिए 4 और 5 दिया है, सिर्फ 2 वैल्यू दी है. तो फर्स्ट वाले को मान लो मैंने रूट मान लिया 4,
तो 5 लेफ्ट वाले का पार्ट है या राइट वाले का पार्ट है, ये इसको देख के स्पेसिफाई नहीं हो पाता, इसलिए वो गलत है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से सी इज द करेक्ट आंसर, बाकी सारे वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गॉट इट। अब देखिए ये जो कोड है, इस कोड में आपसे अगेन क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट वैल्यू रिटर्न बाय दिस पर्टिकुलर फंक्शन, फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करता है। अब ऑप्शंस देखो, द नंबर ऑफ लीफ नोड इन द ट्री, द नंबर ऑफ नोड्स इन द ट्री, द नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स इन द ट्री एंड द हाइट ऑफ ट्री। दो तरीके हैं, या तो आप एक ट्री बनाओ, उसको एज ए आर्ग्यूमेंट इसमें पास करो, फिर स्टेक क्रिएट करो और फिर कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे कि हम नॉर्मली रिकर्शन या रिकर्सिव एल्गोरिथम को सॉल्व करने की काम करते हैं, वो हम करें। या फिर थोड़ा सा अगर हम इसको रीड करेंगे ना, तो सम हाउ इफ वी हैव एन ऑप्शंस एंड इफ वी हैव एन कोड, तो हम उसको रिलेट करके सही आंसर तक पहुंच पाएंगे। देखिए कैसे, क्या करना है, आपको क्या बोला है कि इनिशियली वैल्यू तो 0 है, अगर पॉइंटर नॉट इक्वल टू नल होता है, मतलब आप जो ट्री का पॉइंटर पास कर रहे हो, अगर वो ट्री नल नहीं है, तो अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, 1 प्लस एंड उस फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हो, मतलब ये इसका लेफ्ट नल नहीं है तो 1 प्लस फिर इसके लिए कॉल करा, इसका लेफ्ट नहीं है तो 1 प्लस 1 इट बिकम 2, फिर कॉल किया, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, फिर कॉल किया एंड सो ऑन, ये जो भी वैल्यू देगा। फिर आप चेक कर रहे हो कि अगर इसका राइट चाइल्ड नल नहीं है, तो आप राइट चाइल्ड के लिए भी वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। और जो प्रीवियस वैल्यू आई थी और जो न्यू वैल्यू आई थी, इन दोनों का क्या निकाल रहे हो, मैक्स, मैक्सिमम फंक्शन लिखा हुआ है, तो आप निकाल के आ रहे हो, आप मैक्स फाइंड आउट कर रहे हो। इस पूरे एल्गोरिथम में सिर्फ ये मैक्स फंक्शन अगर आपको दिख गया, तो आप मेरे को बताओ इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन के लिए मैक्सिमम फाइंड आउट करना पड़ता है। नंबर ऑफ लीफ नोड के लिए कभी मैक्स लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ लीफ नोड मतलब सारे, चाहे वो लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, टोटल काउंट करते हैं, तो मैक्स की नीड नहीं है नंबर ऑफ लीफ निकालने के लिए। टोटल नंबर ऑफ नोड के लिए कभी मैक्स लगेगा क्या? नहीं। नंबर ऑफ इंटरनल नोड निकालने के लिए कभी मैक्स लगेगा क्या? नहीं। इंटरनल नोड लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है। हाइट ऑफ द ट्री, सिर्फ और सिर्फ हाइट एक ऐसी चीज है जो आप देखते हो मैक्सिमम। अगर आप इधर जा रहे हो और मैक्सिमम है तो ठीक है, नहीं है तो फिर इधर आ रहे हो और मैक्सिमम है तो आपको वो फाइंड आउट करना है। सो मैक्स फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड द हाइट। सो व्हाट वी कैन से, डायरेक्टली वी कैन गो विद ऑप्शन डी। तो डी पे आप यहां पे टिक कर देंगे, डी इज योर आंसर। गॉट इट? डी इज योर आंसर। चलिए, ये क्वेश्चन जो है इसको हम बाइनरी ट्री, सर्च ट्री के साथ में डिस्कस करेंगे ना, रिलेटेड टू दैट बाइनरी सर्च ट्री का कॉन्सेप्ट वहाँ लगेगा। कल के सेशन में हम लोग बाइनरी सर्च ट्री प्लस रिलेटेड टू द बाइनरी सर्च ट्री जितने क्वेश्चन है वो करेंगे, और उसके बाद फिर हम एवीएल ट्री को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पे। ऑल ऑफ यू बाय बाय, टेक केयर।